मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्यि या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह ताला आप सबको सेहत और सलामती वाली और कामयाबी वाली ज़िंदगी अता करे, आमीन सुम्मा आमीन। आजकल के जिस तरह के हालात हैं, इंसान बहुत ही ज़्यादा टेंशन का शिकार होता जा रहा है, क्योंकि उसके वसाइल बहुत ही कम हैं लेकिन उसका ख़र्चा बहुत ही ज़्यादा है और उसका कुंबा बहुत ज़्यादा है, तो जिसकी वजह से उसके अखराजात पूरे नहीं हो रहे और तो महंगाई की वजह से उसके जो हालात हैं वो और ही ज़्यादा ख़राब होते चले जा रहे हैं, तो जिसकी वजह से वो चिड़चिड़ापन और नफसियाती मसाइल से दोचार हो जाता है। इसलिए जब भी कोई ऐसे ज़िंदगी में हालात आएँ कि आपके सब साथी साथ छोड़ जाएं या आपके रिश्तेदार भी साथ छोड़ जाएं, तो उस वक्त एक अल्लाह ताला की वाहिद ज़ात है कि जिसके साथ आपने आस लगाई होती है और जो कि आपकी आस को पूरा करता है और जिसके साथ आपने उम्मीद रखी होती है, और अल्लाह ताला कभी भी किसी की उम्मीद को तोड़ता नहीं है। इसलिए जब आपको बड़ी सी बड़ी हाजत दरपेश हो या आपका कोई ऐसा बड़े से बड़ा काम रुका हुआ हो या कोई आपका कारोबार है वो डाउन से डाउन होता जा रहा है, आपका कोई अदालती फैसला रुका हुआ हो या आपका कोई बैरून सफ़र रुका हुआ हो, तो उस वक्त आपको चाहिए कि अल्लाह ताला से रब्ता करें। तो अल्लाह ताला से जो भी आपने हाजत मांगनी है, अल्लाह ताला से दुआ की सूरत में मांगे, अल्लाह ताला से वज़ाइफ की सूरत में मांगे, अल्लाह ताला से अज़कार की सूरत में मांगे, तो अल्लाह ताला ज़रूर अनायत करता है। अल्लाह ताला तो इस इंतज़ार में होता है कि मेरा बंदा मेरे पास आए, तो मेरा बंदा मुझसे मांगे बजाय किसी और के दर दर ठोकरे खाने से। और जब भी इंसान को कोई भी मुश्किल दरपेश हो कि ऐसी हाजत हो जो पूरी ना हुई हो या आप बहुत ही ज़्यादा आपकी ज़िंदगी में परेशानी आ गई हो या बहुत ही ज़्यादा आप किसी सख्त मुश्किल में फंस चुके हों, तो उस वक्त आप अल्लाह ताला से रुजू करें इतने सच्चे दिल के साथ और इतने खुलूस के साथ। अल्लाह ताला से आप जब मांगेंगे तो अल्लाह ताला आपको ज़रूर अनायत करेगा। तो इसलिए आज का वजीफ़ा भी इसी हवाले से है कि अगर आपकी ज़िंदगी में बड़ी से बड़ी मुश्किल आ चुकी हो कि जिसका फ़ैसला करना आपके लिए बहुत ही मुश्किल है या आपकी हाजत कोई रुकी हुई हो जो अभी तक पूरी ना हुई हो, तो ये एक ऐसा मुजर्रिब और ताकतवर वजीफ़ा है कि अगर आप अल्लाह ताला से लाख मांगेंगे तो अल्लाह ताला आपको करोड़ों अता करेगा, और अगर आप अल्लाह ताला से करोड़ भी मांगे तो अल्लाह ताला आपको अरबों से नवाजेगा। तो इसलिए जब इस वजीफ़े को इंसान इतनी लगन के साथ करता है तो अल्लाह ताला उसको ज़रूर नवाजता है। वजीफ़े को करना किस तरह है और इसका तरीक़ाकार नोट फरमा लीजिए। तो हर वजीफ़े के लिए कुछ शराइत होती हैं कि जिनको मानना बहुत ज़रूरी है, यानी कि वजीफ़ा करने के लिए पाक साफ़ और बावज़ू होना ज़रूरी है और क़िबला रुख बैठकर आपको वजीफ़ा करना है। और इसके अलावा आपने वजीफ़े के लिए कोई ऐसी जगह तलाश करनी है जहाँ आमतौर पर कम हो और आप यकसोई के साथ और खुलूस के साथ वो वजीफ़ा मुकम्मल कर सकें। इसकी अदायगी 5 वक्त हो और इसके अलावा वजीफ़े की जो भी मुद्दत 3 दिन 10 दिन जितनी भी मुद्दत आपको बताई जाए वो आप उसको मुकम्मल करें। और अगर कोई और भी वजीफ़ा शुरू करना है तो आप इस वजीफ़े की मुद्दत को मुकम्मल करने के बाद फिर कोई और दूसरा वजीफ़ा शुरू करें। तो आपने अव्वल व आखिर 3 बार 7 बार या 11 बार दुरूद पाक को पढ़ना है। सूरतुल कौसर, इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अब्तर, आपने इसको 3 बार पढ़ना है। और उसके बाद आपने दुआए यूनुस, जिसको हम आयत करीमा भी कहते हैं, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, इसको भी आपने 3 बार पढ़ना है। और इसके बाद आपने 313 बार अल्लाह ताला का इसमें सिफाती है या गनीयू, आपने इसको 313 मरतबा पढ़ना है। और फिर आखिर में आपने 3 बार 7 बार या 11 बार दुरूद पाक को पढ़ना है। अल्लाह ताला से आपने आजिज़ाना तौर पर दुआ मांगनी है कि जो भी आपका मकसद हो या जो भी आपकी मुश्किल आई हो
تو وہ آپ کا مقصد بھی پورا ہو جائے اور آپ پہ جو آئی ہوئی مشکل ہے وہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے صدقے اس کو دور فرما دے۔ تو یہ وظیفہ پورے 3 دن کا وظیفہ ہے، تو آپ نے جس ٹائم پہلا دن کا وظیفہ کرنا ہے تو باقی 2 دن بھی آپ نے اسی ٹائم پہ وظیفہ کرنا ہے۔ تو اس لیے وظیفے کے لیے ایک ٹائم مقرر کر لیا کریں۔ اس وظیفے کی جو اجازت ہے وہ عام اجازت ہے، سب میرے بہن بھائی اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ ہاں البتہ جو خواتین ہیں، میری بہنیں ہیں، وہ مخصوص ایام کے بعد اس وظیفے کو شروع کریں کہ اللہ تعالی ہم سب کو یہ وظیفہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، شیئر کریں اور وظیفے کی نئی اپڈیٹ کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔